टेनिस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। इसमें दिया हुआ है कि इफ आर इन इफ इन आर एस क्या होता है? रीसेट सेट जो फ्लिप फ्लॉप होता है। आर और एस जीरो जीरो है तो कौन सा ऑपरेशन होगा? जो इसका नेक्स्ट स्टेज का जो इक्वेशन होता है वो होता है क्यू एन प्लस वन इक्वल टू होता है एस प्लस आर बार क्यू एन। यहाँ पे जो मैंने अभी क्यू एन और एस बार है लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, इसी में क्या होता है वैल्यू रख के हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रख देंगे आप जीरो रख देंगे और आर बार की वैल्यू क्या रख देंगे आप? जीरो रख देंगे बार क्यू एन, है ना। यहाँ से आप देखेंगे जीरो प्लस वन आर हो जाएगा और वैल्यू सॉरी क्यू एन आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकल के आपके आ जाएगी क्यू वन। क्यू वन का मतलब हो गया जो प्रीवियस स्टेट थी वही, हेंस ऑप्शन सी नो चेंज आ जाएगा। 53 देखते हैं। इन द डिजिटल क्लॉक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पल्स इज जनरेटेड बाय, जो डिजिटल क्लॉक होती हैं जो घड़ियां होती हैं उसमें जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट किसके माध्यम से की जाती हैं? तो की जाती है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के माध्यम से स्टार्ट किया जाता है। ऑप्शन बी 53 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ ओपैम? ओपैम का एप्लीकेशन नहीं है। देखिए ओपैम की हेल्प से आप क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओपैम। ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? समिंग एम्पलीफायर बनता है, इंटीग्रेटर बनता है, डिफरेंशिएटर बनता है, बहुत सी चीजें बना सकते हैं आप इसके माध्यम से। लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा था आउटपुट एम्पलीफायर, जो कि ऑप्शन डी है 54 का। डी आएगा, क्या है? आउटपुट एम्पलीफायर नहीं होता है। नॉट पूछा था तो हम ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ओपन लूप गेन ऑफ ओपैम? देखिए ओपैम में सबसे बड़ी चीज है इसका इनपुट आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती है बहुत हाई होती है। क्या होती है? बहुत हाई होती है। और देखिए करीब करीब कितना है? तो दो चार एक पाँच 10 to 5 ओपन लूप के ना गेन कितना है? ए इक्वल टू होते बोलते हैं, गेन बोलते हैं 10 to 5 के वैल्यू होती है, बहुत हाई होती है ओपन लूप गेन। गेन बहुत ज्यादा होता है इसका। आप देखेंगे इम्पिडेंस वगैरह पे भी देखेंगे सब बहुत हाई होते हैं इसके, लेकिन वैल्यू आ जाती है कभी कभी। तो आप ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे 55 के, ऑप्शन सी। 56 देखते हैं। द मटेरियल यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक ओवन हीटिंग एलिमेंट, जो ओवन होता है कहाँ? इलेक्ट्रिक ओवन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, तो उसकी बात चली उसमें हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? ओवन की बात चली इलेक्ट्रिकल वाला, तो इसमें नाइक्रोम होता है। आप हीटर वगैरह नॉर्मली यूज करते हैं पानी उन्हें गर्म करने के लिए, तो किसकी बनी होती है? जो क्वाइल क्वाइल सी बनी रहती है, लाल हो जाती है, उसकी बात चल रही है। यहाँ माइक्रोवेव नहीं, इलेक्ट्रिकल ओवन की बात चल रही है। इसलिए आप किसके साथ चले जाएंगे? नाइक्रोम के साथ, जिसे कि गर्म करने के काम आता है। 57 का देखिए। द टाइप ऑफ मोटर यूज इन फूड मिक्सर, इसमें यूनिवर्सल मोटर लगाते हैं क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ मूव करते हैं, कभी फॉरवर्ड घुमा देते हैं मिक्सी में, कभी रिवर्स घुमा लेते हैं, तो यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए। देयर इज फॉल्ट इन द गीजर दैट इज डज नॉट प्रोवाइड हॉट वाटर व्हेन इट इज ए स्विच ऑन, व्हाट मे बी कॉज फॉर दिस? मतलब गीजर आपने लगाया, नहाने गए ठंडी के पानी में, ठंडी में, और पानी गर्म नहीं हुआ, तो कौन से फॉल्ट आ सकता है? गीजर। अमित सर ने बहुत बेहतरीन पढ़ाया है इन चीजों को। ये आता है ऑप्शन ए थर्मोस्टेट कॉन्टेक्ट ऑफ ओपन कंडीशन। थर्मोस्टेट कॉन्टेंट मतलब ये होता है ऑपरेट ही नहीं कर रहा है, उसमें ये होता है कट आउट की बात होती है, कट आउट की बात होती है। और जैसे कि आप देखते हैं इसमें भी यूज होता है, प्रेस वगैरह में भी यूज होता है। ठीक है, थर्मोस्टेट कॉन्टैक्ट जो ओपन हो रखा है उसे आप सही करिए। 59 देखिए। What does not arrow sign of transistor show? What does the arrow sign of on transistor? जैसे एनपीएन पीएनपी में क्या रहता है? एक एरो लगी रहती है, कभी अंदर की तरफ बाहर की तरफ आप देखते होंगे, तो क्या बताता है? उसकी बात चल रही है कि क्या बताता है, एरो किसको बताता है? इसकी बात चल रही। 59 है, बेसिक से क्वेश्चन है। ये बताता है एमीटर को, क्योंकि यहाँ पे बेस, कलेक्टर और एमीटर तीन चीजें होती हैं, बेस एमीटर कलेक्टर। तीनों में तो जो एरो वाली रहती है अंदर वो की तरफ होगी या बाहर की तरफ, डिपेंड करता है कि एनपीएन है या पीएनपी है, उसी के हिसाब से एरो अपने क्या हो जाती है, डिसाइड हो जाती है अंदर या बाहर। लेकिन जिस वाले टर्मिनल पे एरो लग रही है अंदर या बाहर वो एमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर क्या है? अ सॉलिड स्टेट डिवाइस, यस। अ डिवाइस मेड ऑफ क्रिस्टल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, हाँ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से बनता है। मोर एफिशिएंट डिवाइस, इसलिए ऑल ऑफ दीज सारा सही है, ऑप्शन डी। हाउ मेनी इनपुट आर देयर इन और गेट? और गेट में कितने इनपुट होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें होते हैं ओनली वन इनपुट। देखिए सॉरी, इसमें टू और मोर इनपुट, ये तो वन नॉट में चला जाएगा। ठीक है, टू और मोर इनपुट इसमें आते हैं, कितने आते हैं? टू या मोर इनपुट इसमें आते हैं, दो या दो से अधिक आप कहाँ लगा सकते हैं? और गेट। और गेट को जिस प्रकार से बनता है
इस तरह से रहता है, कुछ साफ सुथरा बना नहीं है लेकिन इस प्रकार से होता है। दो या दो से अधिक आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की बेसिक सबसे छोटा वाला यूनिट क्या होता है, जो मेमोरी एलिमेंट की तरह यूज करते हैं? लैच, एसआर लैच यूज करते हैं, जेके लैच यूज करते हैं, मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सिंबल इज यूज्ड इन ऑपरेशन एम्पलीफायर। ऑपरेशन एम्पलीफायर को दिखाने के लिए आप किस कैसा सिंबल इस्तेमाल करते हैं ओप एम्प को दिखाने के लिए? कुछ इस प्रकार से बनता है, याद होगा आपको, ऐसे बनता है ना, प्लस माइनस, इधर इनपुट दे देते हैं और उधर की तरफ आउटपुट आ जाता है, ऐसे ही तो बनता है। बेसिक देखा होगा आपने। तो कैसा बनता है? 63 का आ जाएगा सी, ट्राइंगुलर। नेक्स्ट देखते हैं, which type of the following is not type of circuit simulator software? Which of the following is not a type of circuit simulator? जैसे हमारे यहाँ लैब में सिमुलेटर होता है, इसमें से कौन सा नहीं होता है? जो हमारा क्या है कि सिमुलेटर के नाम दिए गए हैं, खैर हम इनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको आपको याद करके रखना है नाम में से जो नहीं है, बाकी सब होंगे। 64 कर दी एडोब फोटोशॉप, ये तो फोटोशॉप के लिए यूज करते हैं, जो अपने लैपटॉप वगैरह में यूज करते हैं। टी एल टी स्पाइस हो गया, टीना हो गया और सर्किट क्लाउड, इसे हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर सर्किट सॉफ्टवेयर होता है। जबकि एडोब फोटोशॉप किसके लिए? फोटो को सही साफ सुथरा गोरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाउ मेनी 16 बिट रजिस्टर आर देयर इन 8058 सीरीज, मतलब 8085, 80 एक 51 सीरीज में जो हमारा माइक्रो कंट्रोल होता है, उसमें कितने 16 बिट रजिस्टर यूज होते हैं? 65 का आ जाएगा, ए बी दो यूज करते हैं। What do you understand by the term micro in microcontroller? माइक्रो का मतलब क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर में, उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांजिस्टर, मतलब बहुत नजदीक नजदीक उसके अंदर ट्रांजिस्टर प्लेस किए जाते हैं, एक के ऊपर एक लेयर के हिसाब से किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम माइक्रो दिया जाता है। 66 का हम बी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ माइक्रो कंट्रोल बेस्ड सिस्टम। माइक्रो कंट्रोल बेस्ड सिस्टम में कौन सा एडवांटेज होता है? तो ऑप्शन डी आ जाएगा, लेस कॉस्ट होती है, स्मॉल साइज होता है और मोर रिलायबल होता है। लेस कॉस्ट, स्मॉल साइज और रिलायबल भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन आप डी के साथ चले जाएंगे, किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 68, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोड सेल। लोड सेल का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसमें भी और सारे होते हैं, जैसे क्या देखिए, रियल एंड लीनियर मेजरमेंट इसके थ्रू होता है लोड सेल से, स्मॉल साइज होता है, लेस अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। लोड सेल प्रैक्टिकल करते हैं तो देखते हैं साइज छोटा सा ही होता है, और मेन लीनियर मेजरमेंट देता है, रियल और रियल देता है, और साथ में टेम्परेचर का इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है, क्योंकि उस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। लोड सेल लोहे का बना होता है, इतना ज़्यादा नहीं पिघल उगल जाएगा। समझिए 68 का क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन डी, सभी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 69, थर्मोकपल गेज इस टाइप ऑफ गेज। थर्मोकपल गेज जो होता है वो किस तरह का गेज होता है, उसकी बात चल रही है। तो ये होता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी बेस्ड ऑन थर्मोकपल गेज। थर्मल से ही समझ में आ गया कि टेम्परेचर या गर्माहट से उष्मा की बात कर रहा है, तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए ना। बाकी जो मैनोमीटर पानी ये सब वाटर वाले हैं। आयनाइजेशन मेथड भी होता है क्या, वाटर फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। मैक्लिओड भी वाटर फ्लो को मेजरमेंट के लिए, मैनोमीटर भी वाटर फ्लो को मेजरमेंट करने के इस्तेमाल, जैसे नहीं इस तरह बनती हैं, ट्यूब से बनाते हैं मैनोमीटर से, इसके लिए पानी के फ्लो को मेजर करने के लिए। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल थर्मोकपल है, टेम्परेचर रिलेटेड, ऑप्शन ही हो जाएगा 69 का। 70 का दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ लिमिट स्विच। लिमिट स्विच का कौन सा इसमें टाइप है? तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन, लिमिट स्विच में आप लीनियर होता है, रोटेटरी होता है और मैग्नेटिक होता है। लीनियर होता है, रोटेटरी होता है और मैग्नेटिक होता है। तो ऑप्शन आप डी के साथ चले जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर सारी गुण पाए जाते हैं जो लिमिट स्विच होते हैं। कहीं ना कहीं लिमिट स्विच जो हमारा होता है ट्रांसड्यूसर का एक पार्ट होता है। चलिए, SMPS, SPMS इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। SPMS किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? 71 का हो गया, चॉपर। चॉपर में क्या कहते हैं? डीसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए होता है, या तो जैसे 5 वोल्ट से आपको 15 वोल्ट बनाना है, या 15 वोल्ट से अप या डाउन करना है, तो आप चॉपर का इस्तेमाल करते हैं। और SPMS और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चॉपर पे बेस्ड ऑन होते हैं। यूपीएससी स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म पूछ दिया, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अब सभी बच्चे बच्चे जानता है, इसका होता है आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब कि पावर सप्लाई का इसमें रुकावट नहीं आता है, हमेशा करंट आता रहता है। तो ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। द बैटरी कैपेसिटी ऑफ यूपीएस मेजर्ड बाय, जो कैपेसिटी जो आपके यूपीएस रहते हैं, जो उसमें बैटरी लगी रहती है, छोटे छोटे, कभी ओपन करके देखना, लगी रहती है ऐसे, तो किसमें उसको मेजर किया जाता है?
तो बैटरी की सबसे बड़ी चीज होती है हमेशा वोल्ट में मेजर किया जाता है, कैपेसिटी किसमें किया जाता है, वोल्ट किसके किसके वाले को, जो हमारा यूपीएस में लगा है, सॉरी 73, हाँ वोल्ट में ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 74 हो गया, हाउ मेनी पावर सोर्सेज आर देयर इन यूपीएस, यूपीएस में कितने पावर सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ ए हार्ड सोल्डरिंग, जो सोल्डरिंग करते हैं, जो हार्ड हो जाती है, हार्ड सोल्डरिंग करनी रहती है, उसमें कितना टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है, ये 600 डिग्री से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे अभी आजकल आ गया है, जैसे कि लैब में रखे हुए हैं जो कंट्रोल्ड सोल्डरिंग की जाती है, टेम्परेचर बढ़ा के किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे अच्छी सोल्डरिंग होती है, वो सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि लैब में रखा है, सोलर के लैब में भी रखा हुआ है। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिल्वर सोल्डरिंग, सोल्डरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स में इंपॉर्टेंट है। कॉल्ड सोल्डर, हार्ड हार्ड सोल्डरिंग को हम सिल्वर सोल्डरिंग भी कह देते हैं। 76 का डी आ गया। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द केबल, विच इज द टाइप ऑफ केबल, इसमें कौन सी टाइप ऑफ केबल है, तो केबल में तो सारी आ गई इसमें, और ट्विस्टेड केबल भी पढ़ा है मैंने, कोएक्सियल केबल भी पढ़ा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल भी पढ़ा है, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी 77 का। 78, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ केबल इज, केबल की सबसे फंडामेंटल यूनिट किससे बनता है उसकी बात चल रही है, तो 78 क्या जाएगा, डी, वायर होता है केबल के अंदर, छोटी छोटी वायर पड़ी रहती है। दिस सेटिंग ऑफ द माउस कैन बी चेंज, जो माउस होता है उसकी सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं आप, उसकी तरीका क्या होता है, 79 का है ऑप्शन ए, कंट्रोल पैनल में जाइए माउस के, वहाँ पर सेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसमें लिखा रहता है राइट क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक कैसे आपको करना है, वो सब चीजें, या उसकी स्पीड कितनी बढ़ानी है, स्क्रॉल की स्पीड कितनी बढ़ानी है, कितना सेंसिटिव रखना है, उसकी बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब जानते हैं बच्चे बच्चे, इसमें इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू होता है, मतलब ऑल ऑफ दिस के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन डी, बेसिक क्वेश्चन है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका डीवीडी का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी का। डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैन बी चेंज बाय प्रोग्राम, डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कौन से उससे, प्रोग्राम से, तो ये तो डिस्प्ले में जाके, सेटिंग में आप जाके अपने हिसाब से वॉलपेपर लगा सकते हैं। पेज 83, द लेटर, लेटर और पैराग्राफ कैन बी राइट इन, लेटर लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, कहाँ पे लिखा जाएगा, ये लिखा जाता है एमएस वर्ड में लिखा जाता है, एमएस वर्ड में आप जाके रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, उसकी बात चलिए, प्ले स्टोर, फोटो गैलेक्सी, क्लॉक में थोड़ी लिखेंगे, सिंपल से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, किसमें आ जाएगा 83 का, ये आ जाएगा एमएस वर्ड में आ जाएगा। 84 है, इन द 7 सेगमेंट डिस्प्ले, द डिजिटल डिस्प्ले ऑन एलसीडी illumination, in 7 segment display, digital displayed on uh, on a 7 एलईडी illumination, 84 का हो जाएगा आपका ए, 8 होते हैं, 8 उसमें लगे रहते हैं, 1 2 3 4 8, मतलब उस पर प्रिंट कर सकते हैं आप, जब आप करेंगे 8 तक उस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है, क्या होता है एलसीडी का फुल फॉर्म, बच्चे बच्चे बता देगा कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन ए। The optical properties of liquid crystal depend on the direction of optical properties of liquid crystal depend on the direction of, किस डायरेक्शन में डिपेंड करता है, तो होता है लाइट, लिक्विड, द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, किस पे, लाइट पे डिपेंड करता है, किधर डिस्प्ले करना है, लाइट पे, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, कुल मिला के ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस लिक्विड क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे, ऑप्टिकल तो लाइट से रिलेटेड होती है, इसलिए लाइट के साथ आप चले जाएंगे, वाटर एयर इनके साथ नहीं जाना है। नेक्स्ट आते हैं हम, ऑप्टिक्स, ठीक है, लाइट पे स्टडी वर्क दिखा जाता है। 87 देखिए, 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इनमें से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में कौन सा आता है, कौन सा टाइप है, तो आपका कौन सा आता है, सोलर, विंड, वाटर, सारे आ जाते हैं, 87 का डी आ जाएगा, इनको दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सूर्य की, विंड की और वाटर को, खत्म नहीं होता, जबकि तेल कोयला वगैरह होते हैं खत्म हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। 88, सोलर सेल इज मेड ऑफ, सोलर सेल किसका बना होता है, आज सुबह ही मैंने बताया था कि सोलर सेल बना होता है सिलिकॉन का बना होता है, एनपीएन, सोलर सेल कुल मिला के एन और पिन से बना होता है, एन लेकिन यहाँ पे ऊपर रखा जाता है प्लेस, इस पे लाइट पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन और पिन की बात हो गई। 89 था, पिक स्टैंड फॉर, पिक
पहले सिलेबस में था, अभी रिमूव कर दिया है। पिक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हुआ करता था 89, अभी शायद 19-20 में इसे रिमूव कर दिया। 89 का हो गया ए, फेरी फेरल इंटरफेस कंट्रोल। फेरी फेरल इंटरफेस कंट्रोलर, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बड़े अच्छे अच्छे हुआ करते थे। विच टाइप ऑफ दी फॉलोइंग कम इन द पिक माइक्रो कंट्रोल, इसमें पिक माइक्रो कंट्रोल में क्या क्या चीजें आती हैं? 90, 90 के डी। कुल मिला के पिक माइक्रो कंट्रोल माइक्रो 8051 की तरह रहता था, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल होता था, उसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी अलग होती थी। इसमें रोम होता है, सीपीयू होता है और टाइमर भी हुआ करता था। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। What is the name of the bus present in controller for transforming data from one place to another? जो बस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की, उसका नाम क्या होता है? 91, 91 क्या जाएगा आपका? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, इनके माध्यम से चीजों को हम ट्रांसफर करते हैं। द नेम ऑफ प्रेजेंट कंट्रोलर ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू, डेटा बस के माध्यम से किया जाता है, एड्रेस बस के और कंट्रोल बस, तीनों बस रहती है, उनके हिसाब से किया जाता है। कुछ बाई डायरेक्शनल होती है, कुछ यूनि डायरेक्शनल होती है, बहुत डिटेल में पढ़ने पे इसको समझ में आता है। तो ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। 92, the computer memory which allows simultaneous read and write operation is called, read and write operation के लिए साथ साथ में काम के लिए उसे क्या कहा जाता है? इसमें पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, उसको उसकी बात चल रही है। 92 का आ जाएगा आपका बी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे रीड और राइट दोनों चल रहा होता है। क्लियर है? 92 में आप बी के साथ चले जाएंगे। 93 है सीसीटीवी स्टैंड, फुल फॉर्म पूछा है, सीसीटीवी का फुल फॉर्म पूछा है, पूरा चैप्टर गांधी सर ने पढ़ाया, इसका फुल फॉर्म बस एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पे क्लोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रख रखा है फिलहाल, क्लोज सर्किट टेलीविजन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट देखते हैं 94, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल किसमें प्रोड्यूस होता है? 94 का है बी, एलसीडी में प्रोड्यूस होता है। कौन सा? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इफेक्ट आता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए। किसमें आता है? लिक्विड क्रिस्टल डायोड के अंदर। कौन सा आता है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वाला फिनोमिना आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 95। इसमें दिया है इज द फुल फॉर्म ऑफ इल्यूमिनेशन यूज्ड इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इज द फॉर्म ऑफ इल्यूमिनेशन यूज्ड इन एलसीडी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बैकग्राउंड में। आज क्वेश्चन मॉर्निंग में आया था 95 का था, बैक लाइट यूज की जाती है, इसमें तो व्हाइट व्हाइट कलर की रहती है। इसे सी सी सीसीएफएल, सीसीएफएल कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट ट्यूब रहता है, सीसीएफएल। एलईडी और फैब्रिकेटेड फ्रॉम, एलईडी किससे बनाई जाती है? इसकी बात चलिए। 96, एलईडी बनाई जाती है आपकी गैलियम आर्सेनाइड से, गैलियम आर्सेनाइड से। ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, लेकिन क्या है? हाइब्रिड, दो तरह के मिला बनाई जाती है। क्लियर है? सिलिकॉन प्योर से नहीं बनाया जाता है, गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है, और डिपेंड करता है कि कौन कौन सा गैलियम आर्सेनाइड हो गया, अलग अलग चीजें होती हैं, उनको मिला के बनाते हैं, तो कलर जो मिक्सर बनता है उसके हिसाब से रेडिएट होते हैं। ठीक है। 97 का है एलईडी इज सिमिलर टू, एलईडी किसके सिमिलर होता है? एलईडी किसके सिमिलर होता है? ऑप्शन डी, जंक्शन डायोड को। देखिए डायोड इस तरह बनता है, जंक्शन डायोड इस तरह से बनता है, क्या बन गया है? डायोड। ठीक है, बन गया डायोड। और एलईडी सिंपल सेम इसी तरह से होती है, बस इसमें एरो बना दिया जाता है कि कुछ उड़ रहा है सिंबल में, बस इसमें डिस्प्ले होता है ऊपर की तरफ। क्लियर है? कुछ इस प्रकार से बनता है डायोड के साथ। किसके सिमिलर होता है? ऑप्शन डी, डायोड के। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू एलईडी इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो एलईडी में करंट फ्लो होता है वो किससे कंट्रोल किया जाता है? किससे कंट्रोल किया जाता है? जो एलईडी में करंट फ्लो होता है वो किससे कंट्रोल किया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो किससे कंट्रोल किया जाता है? 98 का आपका किया जाता है डी, ऑल ऑफ दीज। इसमें रजिस्टर लगे रहते हैं, ट्रांजिस्टर लगा रहता है और आईसी भी लगी रहती है, जो आपकी एलईडी बनती है। ठीक है, उसमें करंट को फ्लो को के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोलिंग सर्किट हो गया तो सब कुछ इसमें तो आ ही जाएगा। 99 के देखिए ऑलमोस्ट सारे डी ही आ रहे हैं, जो जिसमें ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है तो उसके साथ आप चले जाना, क्योंकि सबका वही आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ एलईडी? लॉन्ग लाइफ होती है, हाँ बिल्कुल, कम से कम 5 से 10 साल चलता है, इससे लॉन्ग लाइफ तो होगी। एनर्जी सेविंग होती है, 5 वाट 10 वाट की आती है, पहले 100 वाट का बल्ब आता था। इंस्टेंट लाइट जलाते ही जल जाता है तुरंत, तो ऑप्शन डी आ जाएगा 99 का। 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक पार्ट ऑफ ए सेल फोन? सेल फोन का सबसे बेसिक पार्ट कौन सा है, उसकी बात चल रही है। तो बेसिक फॉर्म में आता है, इसमें आता है मोबाइल यूनिट होती है, सेलफोन साइट होता है, एमटीएस होता है, पूरा पार्ट होता है सेलफोन को भी उसमें दिखाया जाता है, अलग अलग इसमें सेक्टर्स में डिवाइड रहता है सेलफोन। क्लियर है? अलग अलग सेक्टर में सेलफोन को डिवाइड करके रखा जाता है। तो ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। बेसिकली इन क्वेश्चंस को मेरा डिस्कस करने का मेन मकसद यही है, जो मैं बता दूं कि जो है हमारा कि
मेन मकसद यही है हमारा कि जो चीज़ें हैं, बेसिकली देखा जाए जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएं बच्चों को कम शब्दों में, ज़्यादा इसमें वो करना ना पड़े। नहीं तो फिर वही बात हो जाती है कि डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती हैं बच्चों के लिए। ईजी रहे, आराम से समझ सकें, इसीलिए मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप तक कंटेंट ईजिली और अच्छे कंटेंट आप तक पहुँचे। मेन मुद्दा यही है। चलिए इस वीडियो में ही इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी कंटेंट बताता हूँ।